जितना जमी है हम लोग का छीन गया, सब मुस्लिम के हाथ में चला गया है। माहौल ठीक नहीं है, तभी अभी भी खतरे में है हम लोग। बांग्लादेशी घुसपैठी इतना जोर से आ रहा है, इतना जोर से आ रहा है, यहाँ कोई घर नहीं था। विधायक एमएलए एमपी जो है ना, ये लोग अभी ना घुसपैठी बांग्लादेशी को आके वही लोग ना बैठाता है। जो बांग्ला वाला झगड़ा करता है ना, हरिगंज वाला झगड़ा नहीं करता है, बांग्ला वाला झगड़ा। जो लोग नदी पार से आते हैं तो यहाँ से लड़के भेजे गए वहाँ मार पिटाई करने के लिए। ना सर, वो गलत बात है। सब हिंदू मोहम्मदन सब भाई भाई मिलकर चल रहा है। इस समय हम पाकुड़ ज़िले की चांदपुर ग्राम पंचायत में हैं। यहाँ पर आज हम दो गांवों में जाएंगे। गोपीनाथपुर, ये यहाँ का इस ग्राम पंचायत का हिंदू बहुल गांव है, और हरिगंज, ये यहाँ का मुस्लिम बहुल गांव है। पिछले कुछ महीनों में इन दोनों गांवों में तनाव की स्थिति रही है, कथित तौर पर सांप्रदायिक तनाव की स्थिति भी बनी। ऐसी स्थितियाँ यहाँ क्यों बनी, कब बनी, कैसे हालात में बनी और अब वहाँ क्या माहौल है, ये जानने के लिए आज हम इन दोनों गाँवों में जाएंगे। दोनों पक्षों के लोगों से बात करेंगे और स्थितियों को समझने का प्रयास करेंगे। गांव का भूगोल क्या है वो भी समझेंगे। किस आधार पर गांववासी तमाम आरोप लगा रहे हैं, जिसमें कथित घुसपैठ, ज़मीनों को हड़पने का आरोप, ये तमाम आरोप शामिल हैं। इसके आधार को भी और गांव के लोगों की बात को समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा यहाँ का भूगोल क्या है, एक नदी है जो झारखंड और पश्चिम बंगाल को बांटती है, उस नदी को समझने का प्रयास करेंगे। ये सारी बातें हम गांव के लोगों से वहां जाकर जानेंगे। लेकिन अब वीडियो में आगे आप जो भी बात सुनेंगे, गांव वालों की जो भी आरोप सुनेंगे, वो उनके आरोप हैं। लल्लन टॉप फिलहाल इन आरोपों की पुष्टि नहीं करता। हम ग्रामीणों तक पहुंचेंगे, उनकी बात जानने का प्रयास करेंगे। जो आरोप हैं उनकी पुष्टि होगी या उन पर जो भी निष्कर्ष निकलना है वो निकलेगा जाँच से। जो पुलिस की जाँच होगी, न्यायिक जाँच होगी। इस देश की न्यायपालिका, इस देश की पुलिस सिस्टम जो है वो अपने स्तर पर इन आरोपों की जांच करेगा। लल्लन टॉप इन आरोपों की पुष्टि, जो अब आप ग्रामीणों के मुंह से सुनेंगे, नहीं करता। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अंकुश मंडल है। अच्छा, कब से आप गांव में हैं? ये हमारा जन्म स्थान है। आलमगीर आलम जो है यहाँ का विधायक, कुछ नहीं किया है, अभी तक कुछ नहीं किया है। और अगर ना बोलिएगा कि हिंदू यहाँ पक्षपात करता है कि हिंदू का काम नहीं करना है, वो डायरेक्ट अपना खुद बोलता है। यहाँ का ना विकास देखिएगा ना, अपना तो घूम रहे हैं, विकास देखिए इस क्षेत्र का। इस गांव में एक भी अच्छा सरकारी नौकरी नहीं है। जितना जमी है हम लोग का छीन गया, सब मुस्लिम के हाथ में चला गया है। ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठी इतना जोर से आ रहा है, इतना जोर से आ रहा है, यहाँ कोई घर नहीं था। 2 गो 4 गो 5 गो घर था आज से 30 साल 35 साल पहले। लेकिन अभी का डेट में बोलिएगा तो चारों तरफ घेर लिया हम लोग को। ना हम लोग को ना सही से कहीं जाने आने का है, ना कोई सुविधा है, ना हम लोग को ना शिक्षा में आगे है, ना मेडिकल सुविधा में आगे है। कुछ सुविधा में हम लोग नहीं है। नहीं, यहाँ पानी का सही से सुविधा दिया गया है। अच्छा, यहाँ आसपास जो घर हैं इसमें आबादी किन की ज़्यादा है? ये पूरा गांव जो है मैंने हिंदू गांव है। 300 साढ़े 300 घर का बस्ती है गोपीनाथपुर में। बगल में जाइए तो मैंने सब हिंदू का ही था, लेकिन अभी ना गांव 10-15 घर ऐसे ही है, सब भाग गया है। इस दंगा के चलते कम से कम ना तारानगर इलाके में 70 से 80 घर बाहर है अभी के चलते। अभी क्या समय में थोड़ा हमें जानकारी दीजिए कि क्या हुआ था जून में? आपका नाम क्या है? चंद्रकांत मंडल। वहाँ जो बकरी ईद हुआ था ना, तो वहाँ गाय कटता है। हाँ, कहाँ पे? गांव के शेष में, गोपीनाथपुरी लगता है। हाँ, तो हम लोग गए थे वहाँ, तो हिंदू इलाका में किस गाय कटता है। हाँ, तो उन लोग बोला जे हल्ला मत करो ना, तो आपको काट के गाय का मीट से खा लेंगे। हाँ, इसलिए विवाद हुए थे गांव में। उसके बाद हालात काफ़ी बिगड़े, ऐसा सुना। गांव में उस समय मनुष्य रहने न पारे। हाँ, अभी रात नहीं के दिन के दिन एकदम पुलिस चारों तरफ, पुलिस में एकदम हम लोग के मैंने ये करता है, मदद करता है। तो इतनी पुलिस गांव में लगानी क्यों पड़ रही है? हमेशा से तो इतनी पुलिस गांव में नहीं रही होगी, अभी क्यों इतनी पुलिस गांव में लग गई? पुलिस गांव में लग गया। पुलिस, आप बांग्ला में बोल दीजिए भैया, हिंदी में बता देंगे। पुलिस ग्रामे पहरा दिए, এখানে ছিল 15-20 दिन पहरा दिए।
ওই মুসলমানের এলাকা তো মুসলমানের জন্য থাকতে পারতেছিল না, ওই পুলিশ থেকে থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়েছে। क्या कह रहे हैं भैया? वो बोलता है जो पुलिस रहने से हम लोग के सुविधा हुआ थे, हम लोग के जान से खतरे थे। पुलिस आके हम लोग को मदद करते थे, इसलिए हम बच गए थे। नहीं तो वो मियाँ लोग आन के ख़त्म कर देंगे, क्या खत्म कर देंगे? और जितना पूरा गांव सब। अभी तो 9 घर में आग लगा दिए थे, उस समय में वीडियो था। 17 जून, इसी साल 17 जून की बात है। ये गोपीनाथपुर जो गांव है, यहीं पर एक सांप्रदायिक विवाद हुआ था, जिसके बाद कथित तौर पर ऐसे आरोप हैं कि कई घरों में आग लगा दी गई थी जो अलग अलग समुदायों के थे। ऐसा भी आरोप है कि समुदाय विशेष के, खास तौर पर हिंदू समुदाय के तमाम घर, जिसमें 8 से 10 घर बताए जा रहे हैं, जो उस समय अपना घर छोड़कर यहाँ से चले गए थे। आरोप है कि इस घर से तमाम लोग उस समय जब जून में विवाद हुआ यहाँ से छोड़कर चले गए। काफ़ी समय तक ये लोग वापस नहीं लौटे। इसीलिए हम आज इस घर में, इस गांव में आए हैं और यहाँ पर लोगों से बात करके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जून से लेकर अब नवंबर चल रहा है, नवंबर तक में हालात कितने बदले हैं। आप उस समय कुछ गांव के बारे में और यहाँ जो तनाव जून में हुआ था उस बारे में आप लोग चर्चा कर रहे थे, थोड़ा हमें उस बारे में बताइए। आपका क्या नाम है दादा? हमारा ऋषि रंजन मंडल। अच्छा, आप कब से गोपीनाथपुर में हैं? हमको दादा परदादा बहुत दिन से रहते। पीढ़ियाँ यहीं रही हैं। तो जिन हालातों का भी आपके गांव के लोग जिक्र कर रहे हैं, ये हालात क्या लंबे समय से रहे हैं या अभी कुछ साल में तब्दीली आई है गांव के माहौल में? नहीं, जिस माहौल हुआ है तो कत दिन होगा? जून में लगभग हुआ। तो हाँ, ईद या बकरा ईद। फिर बंगाल से फोन करके आदमी बुला लिया, बुलाकर ज़बरदस्ती झगड़ा, बहुत लोग आया, मतलब हजार आ गया। हम लोग का गांव में चढ़ाव हो गया, हम लोग का मारपीट किया। हम लोग समय तो पुलिस आया, बहुत देर में आया, 2-3 घंटा बाद आया पुलिस, क्योंकि हम लोग बहुत तभी अभी भी खतरे में हैं हम लोग। क्या बोलेंगे, 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर का जितना भी मुसलमान था, हजारों की संख्या में घर जला दिया गया, बमबाजी किया, वीडियो के ऊपर बम गिर गया, वीडियो का गाड़ी पे, ऐसा स्थिति आ गया। तो यहाँ बहुत बड़ा दंगा हुआ था और अभी भी वैसा ही चल रहा है। अभी भी ना हर रोज 2 को 4 को 10 को करके बम ब्लास्ट होता रहता है, अभी भी ऐसा स्थिति है। जहाँ पर आरोप है कि जहाँ पर बकरीद के दिन पशु काटे जा रहे थे, गाय काटी जा रही थी कथित तौर पे, जैसा आरोप है, वो जगह यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मोटा मोटी आधा किलोमीटर। और जून के बाद भी हमने ऐसा खबरों में पढ़ा और तमाम आरोप भी लगे कि कई घर थे जो जून में खाली कर दिए लोगों ने घर। 8 से 10 घर थे जिन पर ताला पड़ गया था उस समय, और 1-1.5 महीने बाद तक भी वो लोग वापस नहीं आए थे। अभी क्या स्थिति है गाँव में? जो लोग यहाँ से तनाव के बाद छोड़ के गए थे वो किस समुदाय के थे, और तब से अब तक कितने लोग घरों में वापस आए हैं? यहाँ का लोग जो है अभी सब घर में वापस आ गया है। जैसे हिंदू गांव है ना, इसलिए वापस आ गया। लेकिन बगल में जो एक तो तारानगर इलामी है, बगल में यहाँ से 3-4 किलोमीटर है, उस गांव का आदमी अभी भी 40 घर बाहर ही है, घर नहीं आ रहा है। और उन लोगों को कहना मैंने बोला जाता है कि तारानगर में भी अगस्त में विवाद हुआ था। हाँ, तो उस गांव का लोगों को अभी भी बोला जाता है कि आप लोग जेल से जो आएगा, जो कुछ जेल में है, जेल से आएगा तो आप लोग रंगीन कपड़ा पहनते हैं, सादा कपड़ा में बदल देंगे। जैसा भी आप भैया आरोप लगा रहे थे कि यहाँ पर कुछ घर हैं जो तब से लोग वहाँ से ताला मार के बाहर चले गए थे, और उसके बाद आपने कहा कि कई यहाँ पर ज़मीनें एक समुदाय की दूसरे समुदाय द्वारा हड़पे जाने का आपने आरोप लगाया। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, ये आरोप कहाँ से पैदा हो रहे हैं, क्या चीज़ें आपने देखी जिसके आधार पर ये आरोप लग रहे हैं? आप लोग स्थानीय हैं तो बेहतर तरीके से बता पाएंगे। देखिए, आरोप हम लोग आरोप नहीं लगा रहे हैं, खुद ये हम इस जमी जो ये सब जमी जो जितना है ना, मोटा मोटी 8-10 किलोमीटर में, ये सब चाई मंडल का ही सब जमी था, हम लोग का गाँव का ही जमी था। अब जमी धीरे धीरे बुरा सब मरता गया। अब हम लोग धीरे धीरे उतना नहीं जा पा रहे हैं, जान नहीं रहे हैं, और धीरे धीरे जो मुस्लिम बैठ रहा है, वो मुस्लिम बैठने के बाद जो है वो सब जगह को गोचर देवत्तर ये सब जगह अभी भी तो चल रहा है केस। हम ही एक केस को ओपन किया है यहाँ का हिरानंदपुर पंचायत का। वो जो देवत्तर जमी है, एक देवत्तर जमीन क्या होती है? देवत्तर जो देवत्तर का नाम पे होता है, देवी देवता के नाम पर नहीं दे गया था। वो लोग दे गया था जो राजा रजवाड़ को जो ज़मीन था, वो पूजा करने के लिए हिंदू लोगों का दे दिया गया है।
हाँ जो पूजा वूजा यहाँ करते रहो। तो पिछले कुछ वर्षों में आप उस जमीन के स्वामित्व में क्या अंतर देख रहे हैं? जमीन का स्वामित्व में अंतर देख रहे हैं, जो वो खेती बाड़ी जो है तो राजा जो था उन्हीं का नाम पे है, लेकिन वो तो राजा तो नहीं आता है, वो सोचता है जो हिंदू लोग को हम दे गया है, लेकिन वो जमीन में मुस्लिम आके बैठ गया है। तो कौन जाएगा लफड़ा करने के लिए? विधायक MLA MP जो है ना, ये लोग अभी ना घुसपैठी बांग्लादेशी को आके वही लोग ना बैठाता है, वही लोग बैठाता है। गांव में क्या कुछ घर ऐसे भी हैं जहां पहले एक समुदाय के लोग रहते थे, अब दूसरे समुदाय के हैं, जैसा आरोप लगाया जाता है कई बार? नहीं, ये भी गांव में नहीं है हमारा। कुछ आप हमें एक दो घर ऐसे दिखा सकते हैं जो जून की हिंसा के बाद खाली हुए थे, अब वहाँ लोग वापस आ गए? यहाँ नहीं है, तारानगर इलामी में है। यहाँ से भी कुछ घर खाली हुए थे गोपीनाथपुर से? खाली नहीं, कुछ लोग चले गए थे, लेकिन फिर मतलब पूरा गांव ने इस पर उस पर, जो दोनों पारी हिंदू है ना, तो फिर यहाँ हम लोग मतलब 1-2 घंटा 3 घंटा के अंदर जो प्रशासन आ गया, प्रशासन आने के बाद जो है फिर ना स्पेशल टीम आया, उसके बाद में प्रशासन कम से कम 200 के आसपास प्रशासन था। कम से कम हम लोग का यहाँ 6 महीना 7 महीना प्रशासन रहा। अभी नहीं है लेकिन ना था, इसलिए हम लोग कहीं गए नहीं, जो गए फिर लौट के आ गए हैं। अभी माहौल ठीक है गांव में? माहौल ठीक नहीं है, हमारा गांव ठीक नहीं है। गांव में झगड़ा झांटी होती है, गांव ठीक से नहीं चलती है। कौन कर रहा है गांव में झगड़ा? মুসলমানে ঝগড়া করছিল 2 মাস আগে 3 মাস আগে, এখন বন্ধ আছে। তো কখন যে ঝগড়া লাগাবে মুসলিমে এটা কোনো বলা যায় না। क्या कह रही थी? 1 महीना आगे मुस्लिम में झगड़ा किया है हम लोगों में से, इसलिए बोलते हैं मारपीट झगड़ा किया है। आप लोग के घर तक भी झगड़ा आया था? हाँ, ऊपर से आया लद्दी हिल के झगड़ा करने के लिए पश्चिम बंगाल। ये जून की बात है ना? फिर क्या हुआ उस दिन? गाँव मैंने गरु काटने के बाद उसका झगड़ा हुआ था पश्चिम बंगाल से। अभी तो हालात ठीक नहीं है, अब 2 महीने से बाद है, वोट के बाद मतलब चुनाव के बाद क्या होगा पता नहीं। उस समय कुछ लोग घर से बाहर भी गए थे क्या, घर पे ताला मार के? हाँ, भाग गए थे डर में सब लोग अपने अपने। जो लोग उस समय घर पे ताला डाल के बाहर चले गए थे गांव से, वो कितने समय बाद वापस लौटे? अभी आ गए सब लोग? हाँ, चले आए। आप लोग यहाँ खेती भी होती है घर पे? हाँ, खेती भी होती है। घर पे ऐसी कोई बात होती है क्या कि हमारी ज़मीनें थी? क्या बात होती है? मतलब जब फसल नहीं होता है तो नुकसान बहुत होता है। आपकी ज़मीन अभी आप लोग की जो ज़मीन है वो आप ही लोग के पास हैं? जी हाँ, आपके पास हमारे पास ही है। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम खुदीराम मंडल है। खुदीराम मंडल। कब से हैं आप गांव में? मेरा जितना उम्र होगा उतना दिन से। कई राजनेता भी आरोप लगा रहे हैं कि बाहर से भी लोगों को बुलाया गया है, पश्चिम बंगाल से या बांग्लादेश से। ऐसा आपके भी परिचित में ऐसा कहीं हुआ है क्या? न हुआ है, हम यहीं पर हुआ है, हरिगंज में हुआ है। तलवाडांगा में बाहर से आके आलमगीर ने बैठाया है, सरकारी जहाँ ज़मीन है वहाँ बंगाल से आकर के वहाँ बैठा देता है। 200-300 घर बैठ गया है तलवाडांगा के बगल में। कौन सी नदी? ये मसना नदी है। मसना नदी है। इसके इधर झारखंड है, झारखंड का चांदपुर ग्राम पंचायत है और गोपीनाथपुर गांव है, और इस मसना नदी के उधर साइड पश्चिम बंगाल कृष्ण नगर है। पश्चिम बंगाल का कृष्णा नगर है। आप समझ गए होंगे इस गांव का भूगोल। ये मसना नदी है, इसके इधर झारखंड, इसके उधर पश्चिम बंगाल। इस जगह से सब पत्थर बम चला रहा था, उस छत से बम चला रहा था 17 जून को। 17 जून को। क्या हुआ था उस रात को उधर से?
रात को नहीं, दिन में हुआ था, सुबह सुबह 10-11 बजे। यहाँ जो है उस पार से गिट्टी पत्थर चल रहा था, वो में चलाया था सुतली वाला। यहाँ वो छत से ना, वो छत से, कलर वाला छत से। अच्छा, वो ग्रीन ग्रीन हरे रंग की जो है, हरे रंग की जो है, यहाँ गिरा था, यहाँ गिरा था और कुछ वहाँ गिरा था। और जितना सारा पत्थर जो है यहाँ भी एक टोप में गिरा था। और टोटल जो है सब घर में सब कुछ बंद था। घर में जितना है ईंटा पत्थर यहाँ चला रहा था। फिर आप लोग ने क्या किया? हम लोग ने कुछ किए नहीं थे, हम लोग अपने घर में थे। बहुत कोई कटो बच्चा फिर चढ़ा छत के ऊपर, वो लोग भी ईंटा चलाया, पत्थर चलाया, तब जाकर वो लोग। आपका क्या नाम है? कृषि में सरकार। तो आप लोग घर ही में थे कि कुछ समय के लिए घर छोड़ के कहीं नहीं, और गए थे? एक दिन गए थे, रात में घर छोड़ के गए थे। यहाँ से जितना है टोटल चला गए थे। कहाँ बिताई थी वो रात फिर? हम लोग गए थे, स्कूल थे, उसके बाद अंदर कुटुंब का घर है, उधर चल गए थे, रिश्तेदार का घर। वापस कब आए घर में? सुबह आए, अगली सुबह। अगली सुबह। गांव वाले जो भी बात बता रहे हैं और आगे भी जो बात हम उनसे करेंगे, जो आप सुनेंगे, वो सब समझने के लिए सबसे पहले इस गांव का हमें भूगोल समझना होगा। हमने बताया ये झारखंड के पाकुड़ ज़िले में चांदपुर ग्राम पंचायत का गोपीनाथपुर गांव है। पूरा आपने गांव का समझा कि ये कहाँ कौन सा ज़िला है, वहाँ का कौन सा गांव है। अब विजय थोड़ा आपको दिखाएंगे इस तरफ। ये मसना नदी है। ये नदी, यहाँ पर लोग अभी कम हो गए हैं, पहले अभी यहाँ पर तमाम बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए थे, अपना कपड़े धो रहे थे, तमाम काम कर रहे थे। मसना नदी के उस ओर पश्चिम बंगाल लगता है। बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं, उस ओर पश्चिम बंगाल लगता है। कृष्णानगर का इलाका इसे बताया जा रहा है। और मसना नदी के इस तरफ जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त, ये है झारखंड। यानी ये नदी दो राज्यों को बांट रही है यहाँ पर, उधर पश्चिम बंगाल और इधर झारखंड। इसी वजह से गांव वालों का आरोप है कि 17 जून को बकरीद के समय, बकरीद का उस समय यहाँ पर तमाम तैयारियां चल रही थी, क्योंकि बगल में एक मुस्लिम बाहुल गांव भी है, हरिगंज, और ये गांव हिंदू आबादी का बाहुल है, गोपीनाथपुर। जब बकरीद की तैयारियां चल रही थी तो 17 जून को कथित तौर पर वहाँ एक पशु काटा जा रहा था। बीच में एक जगह है जो अभी हम आपको दिखाएंगे भी। उस जगह पर एक पशु काटा जा रहा था जो आरोप है कि गोवंश था। इसी बात को लेकर गोपीनाथपुर के लोगों ने आपत्ति जताई। इस पर कथित तौर पर हरिगंज के जो लोग हैं उन्होंने अपनी आपत्तियां जताई कि आप हमें बीच में टोक नहीं सकते। और यहाँ के लोगों का ऐसा आरोप है, गांव के लोगों का, कि हरिगंज के लोगों ने कहा कि अगर आप यहाँ पर हमें ये काम करने से रोकेंगे तो फिर हम तुम्हें भी काटेंगे। ऐसा गांव के लोगों का आरोप है। इसके बाद ये बात बढ़ती गई और जिस मसना नदी का अभी हमने आपको जिक्र करा बताया, गांव वालों का आरोप है यहाँ पर गोपीनाथपुर के लोगों का कि मसना नदी के उस ओर से जब तनाव बढ़ गया तो कुछ लोग बुलाए गए। जो घाट आप देख रहे हैं, 2 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, वहाँ छोटे छोटे घाट बने हैं। गोपीनाथपुर के लोगों का आरोप है कि जब बकरीद की इस घटना के बाद यहाँ पर विवाद बढ़ा तो हरिगंज के कुछ लोगों ने पश्चिम बंगाल से, यानी मसना नदी के उस ओर से, अपने साथियों को बुला लिया और बड़ी तादाद में, सैकड़ों लोग यहाँ बता रहे हैं, ऐसा लोगों का आरोप है कि सैकड़ों लोग सीढ़ियाँ उतर के ये घाट पार करके ही इधर दाखिल हो गए और फिर उसके बाद भयानक विवाद इस गांव में शुरू हो गया। अब चलिए थोड़ा आपको गांव की कुछ और 1-2 जगह दिखाते हैं जो उस दिन के विवाद का मुख्य केंद्र बनी थी। ये वो मचान है जो पुलिस ने पूरे विवाद के बाद, जून में जो विवाद हुआ था उसके बाद यहाँ एक बनाई थी, एक पिकेट टाइप की बना ली गई थी। इसी मचान पर यहाँ पुलिस ड्यूटी देती थी। आप देख भी सकते हैं, तमाम चटाई वगैरह यहाँ बिछी हुई है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ थोड़ी सुरक्षा व्यवस्था कम की गई है। पुलिस का कहना है कि अभी हालात पहले की तुलना में सामान्य है, इसलिए यहाँ से अभी थोड़ी फोर्स लगी है। क्योंकि जब हम पाकुड़ से चांदपुर होते हुए इस गाँव में दाखिल हो रहे थे, हमें रास्ते में सिक्योरिटी तो दिख रही थी, सुरक्षा दिख रही थी, लेकिन ये गांव में अभी जिस तरह से पहले फोर्स लगी हुई थी उसकी तुलना में अभी कम हुई है। जब फोर्स लगी थी इसी जगह को उन्होंने अपना एक पॉइंट बना रखा था पुलिस ने, क्योंकि पास से ही उधर से पश्चिम बंगाल से लोग झारखंड में आ रहे हैं, ऐसा आरोप है, और वो जगह पास में ही बताई जा रही है। यही घर जो है जो गाय काट रहा था, यही लोग अपना घर जला के हम लोग को ऊपर केस डालने के लिए ये लोग घर जला के भाग गया। भागने के बाद जो है प्रशासन देखा, आके जांच ऊँच किया, पता चला कि वही लोग जलाया है। बस इतना ही हुआ है। किसका घर किसका है? ये मुस्लिम का घर है। इस पूरे गोपीनाथपुर में मुस्लिम घर कितने हैं? एक ही है। और हिंदू घर? हिंदू घर 300 घर का बस्ती है।
300 घर के बीच में ये अकेला इकलौता मुस्लिम घर था। कितने समय से यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं? 5 साल हुआ। 4-5 साल पहले यहाँ कौन रह रहा था? वो यहाँ तो ऐसे फाका गिरा हुआ था। तो ये ज़मीन किसकी थी? 4-5 साल पहले ज़मीन किसकी थी? जमीन हिंदू का ही था। 17 जून का विवाद यहीं से शुरू हुआ था क्या? क्या हुआ था दिखाइए। इधर उनकी जगह है, ये मुस्लिम और ये हिंदू का जगह है। इसी अंचल में गाय काटा था 17 जून को। हाँ, 17 जून को। और यही वो घर है जिसका अभी आप जिक्र कर रहे थे। ये 300 हिंदू घरों के बीच में इकलौता मुस्लिम घर। यही घर है। इन्हीं लोग पे क्या आरोप है क्या कि इन्होंने यहाँ पर बकरीद के दिन गाय काटा है? हाँ, यही लोग। और हम लोग हिंदू लोग मना करने के लिए आया था, तो हम लोगों को चाकू दिखा रहा था। बंगाल से मुस्लिम सब आ गया पूरा हेल्प। तब तो नदी सूखा हुआ था ना, पूरा हैंसा भरसा बम टम लेकर आ गया सब। पूरा गांव घुस गया, जितना घुसना था उतना घुस गया। तब तो हम लोग भी तो गांव का आदमी है ना, थोड़ा इधर आए तो उन लोग, फिर पुलिस भी आए तो उन लोग पुलिस से डर से भाग गया। फिर दूसरा दिन पुलिस था, तब भी तो आग लगा दिया अपने ही से। अब हम हरिगंज गांव पहुंच चुके हैं। यहाँ भी कुछ लोगों से बात करते हैं और तमाम स्थितियों को समझने का प्रयास करते हैं। और अभी जून जुलाई में जो विवाद हुआ था उसके बाद से अभी ठीक है सब? वो सब ठीक है अभी शांतिपूर्ण है। हाँ, शांति है। वो हुआ था कुछ लड़का मदद का खा के घटना बढ़ा दिया था, अभी शांत है। कि जब जून जुलाई में विवाद हुआ तो यहाँ से लड़के भेजे गए वहाँ मार पिटाई करने के लिए? नहीं ना सर, वो गलत बात है। एक गांव का लोग अगर जाता था तो घेर लेता था, वो उतना नाम काम किया है। छोटा गांव था। अब अगर झगड़ा हुआ सर, देखने के लिए गए वो अलग बात है, किंतु झगड़ा करने के लिए गया नहीं। अगर देखने के लिए गए वो अलग बात है, किंतु अगर यहाँ वहाँ झगड़ा होगा तो कोई ना कोई जाना पड़ेगा देखने के लिए। किंतु झगड़ा करने के लिए ये गाँव से लाठी हादसा से नहीं कुछ नहीं किया। हम लोग को देखिए, यहाँ हिंदू लगभग 80-90 साल से है। हम लोग के बाप दादा गुजर गया है। आपका क्या नाम? मोहम्मद हबील शेख। लेकिन आज तक कोई विवाद नहीं हुआ। उसको तहर में हम लोग जाते हैं, हम लोग का तहर में वो लोग आते हैं। कोई पूजा में खाना पीना कोई नाश्ता उस लोग दे रहा है, हम भी लोग दे रहा है। कोई विवाद नहीं है। शादी में जाते हैं और दूसरा कोई भी प्रोग्राम में हम लोग जाते हैं, लेकिन आज तक कोई झूठ झमेला नहीं हुआ। जून जुलाई वाली घटना में हरिगंज पे आरोप लग रहा है कि हरिगंज से लड़के वहाँ भेजे गए, उन्होंने मार पिटाई। ये सब गलत फहमी है। कुछ लोग ऐसा हवा में उड़ा देता है, लेकिन कभी नहीं किया ऐसा। आदमी तो गांव का आदमी सर, कहीं कुछ होगा तो देखने को तो जाएगा। जब आप लोग का आए हैं तो कितना आदमी यहाँ जमा हुआ है, ऐसा तो जमा हुआ हो सकता है सर, लेकिन कोई गाली गुलाज मारपीट कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी माहौल बहुत हम लोग का अच्छा है। हम लोग भी जाते हैं, वो लोग भी आते हैं, आना जाना एकदम फ्रेश है सब कुछ। इस गांव में तो कोई झगड़ा झगड़ी नहीं है, सब हिंदू लोग मुस्लिम लोग। आप लोग जून में आप लोग गोपीनाथपुर गए थे? जी, गोपीनाथपुर नहीं गए थे, सुने थे जो झगड़ा हुआ था, हम नहीं गए थे। झगड़ा हुआ था हिंदू मुसलमान में, बहुत झगड़ा हुआ था उधर। जो बांग्ला वाला है ना और झारखंड वाला, बहुत झगड़ा था। इधर आगुन लगा दिया। जो क्या हुआ गोपीनाथपुर में? फिर क्या हुआ? फिर हुआ प्रोसेसन आया था पूरे, फिर मीटिंग हुआ था। हाँ, এখন ठीक है उधर। अभी तो कुछ नहीं है, अभी शांत। अभी माहौल सुधरा है? हाँ, अभी सुधरा है, अभी सुधार हो गया। तो क्या जून में इस गांव से लोग गए थे वहाँ? नहीं, अभी कोई नहीं है। अभी जो झमेला हुआ ना वो शांत हो गया। गोपीनाथपुर के कुछ लोग हमको मिले अभी जब हम आ रहे थे तभी, तो उन्होंने कहा कि आप हरिगंज जाके वहाँ पूछिए कि भाई वो लोग यहाँ आके लड़ाई क्यों करते हैं। इस पर हरिगंज के लोगों का क्या कहना है? आप अपना विपक्ष रख दीजिए। वो बांग्ला वाला लड़ाई करता है, हरिगंज वाला लड़ाई नहीं करता है। जो बांग्ला वाला झगड़ा करता है ना, हरिगंज वाला झगड़ा नहीं करता है, बांग्ला वाला झगड़ा। अच्छा, लोग नदी पार से आते हैं। हाँ। आपका कहना है कि नदी पार से लोग आए थे, उनको आपने नहीं उकसाया था, ऐसा क्या? हम लोग का कुछ झमेला नहीं है इधर। अभी शांतिपूर्वक है, कुछ नहीं सर, जो झगड़ा नहीं है। अभी सब मिल के चल रहा है भाई। क्या जून जुलाई में यहाँ से लड़के गोपीनाथपुर गए थे? नहीं, हम नहीं गए थे। यहाँ से नहीं गए थे। गोपीनाथपुर के लोगों का कहना है कि हरिगंज से लड़के गए, फिर इन्होंने माहौल बिगाड़ा, फिर उधर नदी पार से भी कुछ लोग आए। नहीं, वैसा नहीं हुआ था। हरिगंज वाला नहीं गया। बात ये है, सुनिए, वो लोग दारू उरू पी के झगड़ा झमेला किया। हर गांव में 2-4 गो बदमाश रहता है, दारू पीता है।
वही लोग झगड़ा झमेला किया आच्छाद में, ना गोपीनाथपुर का आच्छाद में झगड़ा किया, ना हरिगंज का किया। बंगाल वाला से कुछ बातचीत हुआ, झगड़ा झमेला हल्का फुल्का हुआ, लेकिन हम लोग का इधर का आदमी कोई उन लोग का साथ देकर जो झगड़ा करेगा ऐसा काम नहीं किया। ना हरिगंज का, ना हिंदू टोला का कोई गया, ना हम लोग का मोहम्मदन टोला का कोई गया, ना गोपीनाथपुर का कोई आच्छाद में झगड़ा में शामिल हुआ। झगड़ा में शामिल झगड़ा करने वाला सब वो सब बदमाश आदमी था, दारू पी के झगड़ा झमेला करने वाला आदमी था, वही लोग किया जो किया बस। तो आप लोग ने उन लोग को डांटा बाद में? भाई आप घर के, आप गांव के बड़े हैं, है ना, आप उनको समझाया? हाँ, हम लोग समझाए ये तुम लोग का चलते अच्छा आदमी का परेशानी हो रहा है, काहे कि गांव घर में हम भी जाएंगे गोपीनाथपुर तो हमको भी डर लग रहा है, वो लोग आएगा तो उन लोग को भी डर लग रहा है। अच्छा आदमी का डर होगा ही होगा, लेकिन जो लोग मैंने गंदा आदमी है झगड़ा झमेला लगाया, वो लोग से हम लोग का नफरत है। जो वो लोग ऐसा किया तो अच्छा काम नहीं किया, चाहे मोहम्मदन हो चाहे हिंदू हो, जो भी हो, वो लोग अलग तरफ का आदमी है वो लोग। इसके बाद कभी दोनों तरफ से, उधर गोपीनाथपुर से भी हरिगंज से भी, कभी संबंध बेहतर करने की कोशिश हुई? हाँ हुई थी। उसके बाद तो शांति माहौल फिर लौट के आया है। अभी सब ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और उधर नदी पार से लड़के कैसे आए कुछ? आप लोग यहीं के रहने वाले हो इसलिए पूछ रहे हैं। नदी पार हम लोग का यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर पड़ता है। वो लोग नदी के किनारे, जैसे कि छोटा नदी है, इसके इस पार उस पार, अब उन लोग से ये क्या हुआ नहीं हुआ इधर का आदमी नहीं देखा। अरे जल्दीबाजी में हुआ था, कुछ हुआ था वो लोग का साथ, बस वो सब मिटमाट हो गया। अभी सब शांति है, कोई अभी दिक्कत नहीं है कोई तरह। सब हिंदू मोहम्मदन सब भाई मिलकर चल रहा है। गाँव की आपकी छवि खराब हो रही है? नहीं, खराब नहीं है। अभी पहले खराब हुआ था, लेकिन अभी खराब नहीं है। देखिए, हमारा घर में आग लगेगा तो हमारे यहाँ का अगल बगल का आदमी हिंदू हो चाहे मोहम्मदन हो, वो जल्दी पानी लेकर वही बुझाने के लिए जल्दी आएगा। हमारा घर में आग लगेगा, उसका घर में आग लगेगा तो हम लोग ही जल्दी जाएंगे। हम लोग अगल बगल का आदमी है, शांति से चल रहे थे पहले से, अभी शांति से ही चल रहे हैं। लेकिन जो लोग झगड़ा झमेला किया वो सब अलग तरह का आदमी, दारू पी कर झगड़ा झमेला। आपका कहना है कि वो कुछ लोग थे जिन्होंने? हाँ, गांव का सब लोग तो वैसा झगड़ा झमेला करने नहीं गया। वो कुछ लोग ऐसा आदमी है, वो हर गांव में रहता है 2-4 को, ये गांव में भी वहाँ भी था, यही हुआ। तो आपने दोनों पक्षों की बात सुन ली। जिन 2 गांवों में हम गए, उन दोनों गांवों में क्या हालात हैं वो आपने देख लिए। एक गांव है, एक पक्ष है इसमें गोपीनाथपुर का, ये पाकुड़ ज़िले में ही आता है। ये हिंदू बाहुल गांव है। ये इनका आरोप है कि जून में बकरीद के समय वहाँ पर विवाद हुआ। कथित तौर पर एक वहाँ पर पशु काटा जा रहा था। गोपीनाथपुर करीब 300 हिंदू परिवारों का घर है, इसमें एक लौता वहाँ पर मुस्लिम परिवार है, ऐसा गांव वालों ने हमें बताया। अब आरोप ये है कि जून में यहाँ पर बकरीद के समय जो मुस्लिम परिवार यहाँ रह रहा था गोपीनाथपुर में, उन्होंने अपने घर के पीछे एक मवेशी काटा जो कथित तौर पर गोवंश से था। इसी के बाद वहाँ पर सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हुई। गोपीनाथपुर के जो गाँव वाले हैं उनका आरोप है कि जब वहाँ पर तनाव हुआ तो गोपीनाथपुर का जो इकलौता मुस्लिम परिवार था, इन्होंने पास की मुस्लिम बस्ती हरिगंज से तमाम लोगों को वहाँ पर बुलाया। इसके बाद वहाँ पे झगड़ा हुआ। जब झगड़ा हुआ तो वहाँ पर मुस्लिम समुदाय ने आरोप है कि नदी, जो नदी हमने आपको दिखाई भी थी, उस नदी के दूसरी तरफ जहाँ पश्चिम बंगाल लगता है, वहाँ से भी कुछ लोगों को बुला लिया। और इसके बाद स्थितियाँ और बिगड़ती गईं। कई घरों पर बम फेंके गए, पत्थर फेंके गए, ऐसा गोपीनाथपुर की पूरी आबादी का आरोप है। सबके अलग अलग बयान आपने सुने भी। अब इसमें दूसरा पक्ष है हरिगंज का। हरिगंज भी पाकुड़ ज़िले का ही एक गांव है, चांदपुर पंचायत लगती है। हरिगंज गोपीनाथपुर से थोड़ा दूरी पर ये गांव पड़ता है और ये मुस्लिम आबादी बहुल वाला गांव है। यहाँ पर ज़्यादातर आबादी मुस्लिम जनसंख्या है। इनका आरोप है कि जो कुछ भी बातें हो रही हैं वो कुछ लोगों की किए धरे की वजह से ये आरोप लग रहे हैं। जब हमने हरिगंज में हम पहुँचे, वहाँ लोगों से हमने बात की तो उनका कहना था कि हाँ, जून में यहाँ माहौल बिगड़ा था। बकरीद के समय कुछ विवाद हुआ था दोनों गांवों के बीच, गोपीनाथपुर और हरिगंज के बीच, लेकिन ये सबकी किए धरे की वजह से नहीं था। कुछ लोग थे जिन्होंने वहाँ जाके झगड़ा किया और उसकी वजह से बात बढ़ी और उसके बाद सांप्रदायिक तनाव की स्थिति वहाँ पर पैदा हुई। हरिगंज में जब हमने लोगों से पूछा कि क्या आपके यहाँ से बहुतायत में लोग गोपीनाथपुर गए और उन्होंने वहाँ पर झगड़ा किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ से बड़ी संख्या में लोग नहीं गए थे। कुछ लोग थे गाँव में जो बगल के गाँव गए और उस समय जून में उन्होंने वहाँ पर झगड़ा करा। हमने उनसे ये भी पूछा कि क्या आप में से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उस झगड़े के वक्त नदी के पार से, यानी जहाँ पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, वहाँ से लोगों को बुलाया था? इस पर भी उन्होंने साफ इनकार इससे किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा हमने नहीं किया था, हमने वहाँ से किसी को नहीं बुलाया था।
ये दोनों पक्षों की बातें थी, गोपीनाथपुर की और हरिगंज के लोगों की। ये सारा विवाद जून में हुआ था। जून के बाद अगले 3-4 महीने तक वहाँ पर सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी रही। गांव वालों का आरोप है कि लगातार नदी के उस पार से पत्थर फेंके जाते हैं, बम फेंके जाते हैं। गांव वालों का आरोप ये भी है कि जब नदी में पानी कम होगा तो वापस वहाँ से लोग इधर आने शुरू होंगे, जिससे गोपीनाथपुर के लोग घुसपैठ कहकर संबोधित करते हैं। ये तमाम आरोप हैं जो गोपीनाथपुर की तरफ से लगाए गए हैं और जो हरिगंज के लोगों ने अपनी सफाई दी वो भी हमने आपको बताई। ये पूरा घटनाक्रम जून से चल रहा है, 3-4 महीने तक ये तनाव बना रहा। अब कुछ दिनों से गांव वालों का कहना है कि यहाँ से जो भारी पुलिस फोर्स लगी हुई थी वो भी कम की गई है। फ़िलहाल हालात सामान्य हैं, लेकिन आगे क्या होगा इसे लेकर लोग सशंकित हैं। दोनों ही गांवों में करीब करीब बड़े लोग हमको मिले, काफ़ी संख्या में लोग मिले जो अभी भी इस तनाव में जी रहे हैं कि आगे अब क्या होगा। दोनों गाँवों के हालात हमने आपको दिखाई दिए। अब चूँकि राज्य में विधानसभा चुनाव है तो पाकुड़ में जो कुछ हुआ या पाकुड़ के आसपास के भी गांवों में ऐसा ही कुछ कमोवेश ऐसे ही केसेस होने का आरोप है। इसके आधार पर राजनेता भी अपने अपने स्तर पर बयानबाजियां कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंचों से आपने सुना ही है कि पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि झारखंड के जो सीमावर्ती ज़िले हैं यहाँ पर बाहर से कुछ लोगों को लाया जा रहा है, यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज कराया जा रहा है और यहाँ पर एक समुदाय की ज़मीन दूसरे समुदाय की ओर से हड़पी जा रही है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने अपने मंच से आरोप लगाया। गोपीनाथपुर में भी लोगों ने कुछ ऐसे ही आरोप लगाए। अभी लल्लन टॉप इन आरोपों की पुष्टि नहीं करता है। ये सभी आरोप अभी जांच के दायरे में हैं। हालांकि गोपीनाथपुर और हरिगंज दोनों ही जगह सांप्रदायिक तनाव की जो स्थिति बनी थी वो अभी जून, जुलाई, अगस्त की तुलना में कम हुई है, लेकिन तनाव अभी भी वहाँ बना हुआ है। जो तमाम आरोप हैं जो आपने सुने भी गाँव वालों के आरोप थे, उनकी एक बार फिर हम बताते हैं कि लल्लन टॉप फिलहाल पुष्टि नहीं करता है। ये सब पुलिसिया और न्यायिक जाँच के दायरे में है। आगे इस पर जो भी जांच होगी, उस जांच से जो भी निष्कर्ष निकलेगा उससे भी आपको अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल हमने दोनों पक्षों की बातें आपके सामने रखी। चुनाव यात्रा जारी है, देखते रहिए लल्लन टॉप।